नमस्ते, मैं सपना राणा रावत आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का और जानेंगे ये है क्या। नाड़ी शोधन प्राणायाम या किसी भी प्राणायाम प्रैक्टिस के लिए रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें, ध्यान आसन में बैठें। अगर आप ध्यान आसन में नहीं बैठ सकते हैं, जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो कुर्सी पे बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले अपने आप को वर्तमान क्षण में लाने के लिए 3 बार ओम चैंटिंग का अभ्यास करेंगे। मेरे साथ शुरू करें। अब अभ्यास शुरू करते हैं। बाईं हाथ की उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने के ऊपर रखें और दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएं। विष्णु मुद्रा के लिए तर्जनी और मध्यम उंगली को मोड़कर हथेली से लगाएं और बाकी 3 उंगलियां सीधी रखें। अभ्यास के दौरान हम अंगूठे से दाहिना नासिका छिद्र बंद करेंगे और अनामिका से बाहिना। अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अंगूठे से दाहिना नासिका छिद्र बंद करते हुए बाहिनी नासिका छिद्र से लंबी गहरी सांस भरें। अब बाहिना नासिका छिद्र बंद करते हुए दाहिने से सांस छोड़ें। अब दाहिने से सांस भरते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए दाहिना नासिका छिद्र बंद करें और बाहिने से सांस छोड़ें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र हुआ। ऐसे ही 6 से 8 चक्र पूरे करें और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ाते जाएं। ध्यान रहे कि जब आप सांस लें और जब आप सांस छोड़ें तो सांस की कोई आवाज ना आए। सांस को लंबा, धीमा और शांत रहने दें। कोई जोर नहीं लगाना है। चेहरे पे कोई तनाव ना दिखे। बहुत सहज भाव से ध्यान लगा के नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। जब आपसे इतना आराम से होने लगे तो आगे बढ़ते हुए
सांस का लेना और सांस का छोड़ना दोनों बराबर करने की कोशिश करें। मतलब जो टाइम आप लेते हैं सांस लेने में और सांस छोड़ने में, उसको बराबर करने की कोशिश करें। कैसे करना है उसे? जब आप सांस ले रहे हो और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो मन में गिनती करें, बराबर गिनती करें। चलिए 5 की गिनती से शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखें। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सेल 5 4 3 2 1। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सेल 5 4 3 2 1। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सेल 5 4 3 2 1। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सेल 5 4 3 2 1। रिलीज करें और रिलैक्स करें। देखा कितना आसान था। जब आप ये भी आराम से कर पाए तो आप आगे बढ़ते हुए सांस का लेना और सांस का छोड़ना 1:2 करने की कोशिश करें। मतलब जितना टाइम आपको सांस लेने में लगता है उसका दुगना आपको सांस छोड़ने में लगना चाहिए। तो 5 की गिनती करेंगे सांस लेते हुए और 10 की गिनती करेंगे सांस छोड़ते हुए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ करना कैसे है। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दाहिने नासिका क्षेत्र को बंद करते हुए बाहिने से सांस ले। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सेल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सेल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज करें और रिलैक्स करें। ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत ही सरल और बहुत ही लाभदायक। आप जिस भी स्टेज में हो धैर्य से करें, शांति से करें, सहज भाव से करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अब हम इसके कुछ लाभ भी देखेंगे। साथ में अभ्यास करने के लिए धन्यवाद। इससे पहले कि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ की बात करें, समझते हैं नाड़ी शोधन का मतलब क्या है। नाड़ी शब्द का अर्थ है मार्ग या शक्ति का प्रवाह और शोधन का अर्थ होता है शुद्ध करना। नाड़ी शोधन का अर्थ हुआ वह अभ्यास जिससे नाड़ियों का शुद्धिकरण हो। नाड़ी शोधन एक प्रभावी प्राणायाम है जो मस्तिष्क, शरीर और भावनाओं को सही रखती है, ध्यान के लिए तैयार करती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से चिंता, तनाव या अनिद्रा की समस्याएं दूर हो जाती हैं। नाड़ी शोधन से पूरे शरीर को ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचता है। इस प्राणायाम से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और रक्त शुद्ध हो जाता है। मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है।
तो आप किसी भी तरीके का कार्य करते हो, आपको ऐसा लगेगा आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो, काम ज्यादा अच्छे से कर रहे हो, थकावट महसूस नहीं होती। इससे शांति, विचारों में स्पष्टता और एकाग्रता की प्राप्ति भी होती है। जिन्हें मानसिक रूप से समस्याएं होती हैं, उन्हें इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। यह शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है और तनाव व चिंता को कम करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमें ध्यान के अभ्यास के लिए भी तैयार करता है। तो आपने देखा, एक बहुत ही साधारण सी साधना और कितने सारे फायदे। इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, बहुत ही सरल है और बहुत ही लाभदायक है। अब कुछ बातें कहूंगी जो जरूरी है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हुए, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधे रखें। जब आप एक नासिका छिद्र को बंद कर रहे हो, तो उसको बंद करने का उद्देश्य ये है कि सांस का आवागमन उस नासिका छिद्र से ना हो। उसको बहुत जोर से आपको दबाना नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। सांस की गति जो होगी वो धीमी होनी चाहिए, सांस लंबी गहरी होनी चाहिए और शांत होनी चाहिए। सांस की आवाज ना आए, सांस बिल्कुल शांत। चेहरे पे कोई तनाव न दिखे। नाड़ी शोधन प्राणायाम तनाव को कम करने के लिए है। जरा सा भी तनाव अभ्यास के दौरान आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई हमने जोर लगाया ही नहीं। तो सहज भाव से करना है और जितना सामर्थ्य है उतना ही करना है। इसीलिए मैंने 6 से 8 चक्र से शुरू करने को कहा। धीरे धीरे वो नंबर बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अच्छे से करें, धैर्य से करें, कोई जल्दी नहीं है, सारा टाइम आपके पास है। अब इसी के साथ मैं इस सेशन को खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ बातें नहीं हुई, कुछ तो आपने सीखा होगा इस सेशन से। धन्यवाद सुनने के लिए, समझने के लिए। नमस्ते।